अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल जो सीडलिंग है वो हो रही है, मौसम है, सितंबर का मिड आ चुका है। तो आज मैं भी ये जो रेड मूली होती है ना, रेडिश, उसको ग्रो करने के लिए मैं उसकी सीडलिंग करने जा रही हूँ। ये मैंने एक इस तरह का क्रेट लिया है, ये देखिए आप। तो ये मैं फ्रूट वाले से लेके आई थी और इसको मैंने इस तरह से ये इसके अंदर ये न्यूज़पेपर बिछा के चारों तरफ, तो इस तरह इसको कवर कर लिया है। अब मैं इसके अंदर मिट्टी डाल के इसको मिट्टी से भर लेती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, ये मैंने इसके अंदर मिट्टी डाल के इसको भर लिया, अच्छे तरीके से भर लिया इसको। अब आप देखिए कि ये मेरे पास कुछ ये सीड्स हैं जो कि मैंने ये रखे हुए हैं। लास्ट ईयर भी मैंने लगाए थे, तो इसमें से थोड़े से बचे हुए थे, इनको मैं आज इसमें लगाने जा रही हूँ। तो ये देखिए, बस आपने इसको कुछ भी नहीं करना। ये देखिए, इस तरह से ये आपने लाइन लगाई, इस तरह से करके लाइन लगा लें, बस इतने इतने फासले पे। अब ये एक इधर रख दिया, ये देखिए एक, ये 4-4 इंच के फासले पे आप इसको रख दें सीड जो है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि हर सीड ही ग्रो करे, कोई सीड नहीं भी ग्रो करता। तो बस हमने लगा देने हैं, तो चलें जितने भी सीड हमारे ग्रो कर गए ठीक है। आप एक ही जगह पे 2-2 सीड भी लगा सकते हैं, ताकि कोई अगर नहीं भी ग्रो करता तो कोई दूसरा ग्रो कर जाए। तो मैं भी इसी तरह से कर रही हूँ, एक एक जगह पे 2-2 सीड गिरा रही हूँ। तो बस अब आपने क्या करना है, ये सारे मेरे सीड हो गए, एक एक जगह पे 2-2 सीड मैंने कर दिए हैं। अब हमने ये जो मिट्टी है, हमने इसको सीड करने के लिए थोड़ा थोड़ा सी ये लाइन लगाई है ना, तो अब हम इसको मिट्टी को इन सीड्स के ऊपर बराबर कर देंगे। लीजिए, ये देखिए, ये सीड के ऊपर इस तरह से मिट्टी हमने बराबर कर दी बड़े आराम से। ये देखिए, ये बस ये यूँ हमने ये जो मिट्टी है हमने सीड्स के ऊपर बराबर कर दी है। अब हम इसको इस तरह से कर देते हैं मिट्टी को। पहले भी अच्छे तरीके से मैंने इसको चारों साइडों से इस तरह से दबा के तो मिट्टी को बराबर किया था, ताकि जो जितनी मिट्टी है चारों साइडों पे बैठनी है वो बैठ जाए। अब हमने सीड लगा दिए। सीड लगाने के बाद हमने फिर से इसको हल्के हाथों से, बिल्कुल नरम हाथों से इसको इस तरह से बराबर कर दिया है। अब हम इसको पानी डाल देते हैं। ये हमारे पास पानी की बोतल है, तो आपने स्प्रे बोतल से पानी देना है, कोशिश कीजिए। अब मेरे पास स्प्रे बोतल इस वक्त मौजूद नहीं है, तो ये जो है ना, हम इसको ऐसे हाथों के साथ शावर करेंगे, ऐसे पानी ऊपर से डालना नहीं है। तो ये फिर मिट्टी के अंदर जितना पानी जज्ब होना है वो हो जाएगा, तो सीड जो हैं वो हमारे अपनी जगह पे ही रहेंगे। अब हम इनको इसी तरह से शेडी एरिया में रख देंगे। तो स्प्राउटिंग तक के लिए हम वेट करेंगे, ये शेड में ही पड़े रहेंगे, और स्प्राउटिंग तक के लिए इसको हम देखेंगे कि कितने दिनों में होती है, फिर हम उसके बाद इसको धूप में रखेंगे। तो व्यूअर्स, ये जब तक कि पानी इसका जो है ये जज्ब नहीं हो जाता, फिर हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, ये देखिए, ताकि पानी अच्छे तरीके से नीचे तक चला जाए। ये लीजिए, बस अब मैं इसको शेडी एरिया में रख दूँगी और पानी खुद ही जज्ब होता रहेगा। स्प्राउटिंग तक के लिए मिलते हैं फिर इंशाल्लाह।